ने शिवलिंग में से उस भिखारी बच्चे का रूप दिखाया। माई, जब भूख लगी तो आपसे मांगा तो तेने मेरे को भिखारी बोल करके भगा दिया। जब तेरे पैर छुए, तेरा पल्लू पकड़ा तो लात मार दी। अब मेरा पेट भरा हुआ मेरे मुंह में ठूस रही है, कभी मैंने आज तक खाया है? सोचिए आप, कहानीकार ने ये कहानी हमारे जीवन के ऊपर लिखी है, चाहे ज्ञान ले रखा है आपने चाहे नहीं ले रखा है। सोचिए कौन है महादेव बाबा और पार्वती? घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर एक पानी का गिलास मांगते हैं तो उनका हम क्या हाल करते हैं? मर जा, कब मरेगी, कब मरेगा, मेरे से मांगती रहती है, और से क्यों नहीं मांगती है? बेटा कुछ भूख लगी है, सारा दिन भूख, मरेगा भी नहीं, डरेगी भी नहीं, दम नाक में दम कर रखा है, चुप हो जा। बेटा कहाँ जा रही हो? मैं सत्संग में जा रही हूँ, मेरे को भूख लग रही है, मर जा, वहां से आके फिर तेरे को खिलाऊंगी। सोचिए उनके आंसू निकल रहे भूख से, वो तड़प रहे हैं प्यास के लिए, और यहाँ पर आकर रसगुल्लों के डिब्बे लेके महापुरुष जिनके पेट भरे उनके मुंह में ठूसे जा रहे हैं। एक रसगुल्ला और ले ले, मर जा, एक रसगुल्ला और ले ले, चाहे मर जा, एक रसगुल्ला और ले ले। और जो वहां पर पानी के गिलास के लिए तड़प रहे हैं, रोटी के लिए तड़प रहे हैं, सच्चे देवी देवता सच्चे भगवान जो हमारे घर में बैठे हैं, फिर भगवान को धोखा दे रहे हैं, ये भगवान जानता नहीं है? क्या हाल करेगा हमारा? गिन गिन के बदला लेगा, छोड़ेगा किसी को भी नहीं। 6 चीज अपने हाथ में रखी है, जीवन मृत्यु लाभ हानि यश अपयश, बाकी सब कुछ कर दिया है। मारो काटो खाओ जो भी करो सब तुम्हें आजादी है, मगर गिन गिन के एक एक पल का तुमसे मैं हिसाब लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए? कर रहे हैं नफरत, कर रहे हैं जुल्म, कर रहे हैं बुराइयां, फिर कहते हैं कि हमारे को आम खाने को मिले। ना बाबा ना, कभी नहीं होगा। सोचिए भोगना पड़ेगा, बचेगा कोई भी नहीं। आज उनके साथ कर रहे हैं, कल हमारे साथ होगा। माँ बाप के अरमानों पे बेटे पानी फेर देते हैं, पढ़ा लिखा के उनको बड़ा किया, जमीनें बेची, मजदूरियां की, आगे बड़े होकर उनको नौकरी मिली, घर वाली मिली, 1 मिनट में घर वाली के कहने पे माँ बाप को छोड़ के चले गए। हम तो नौकरी करने बाहर जा रहे हैं, या हमको अलग कर दो। क्या हाल होगा उनके आंसुओं का? आपने सोचा है आपका भी क्या हाल होगा? आने वाला समय तुम्हारा क्या हाल करेगा? सत्संगत, एक महात्मा किसी घर में गए, देखा कि पास में एक बुढ़िया सर्दी में कांप रही है, तो संत ने बोला ये कौन है? बोला ये हमारी माँ है, अस्वस्थ है, खांसती रहती है, तो इसको साइड में फिर न लगे डर। ये हीरो का जन्म है, ये देवी देवताओं को भी नहीं मिलता है। जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, वो देवी देवता भगवान से कह रहे हैं प्रभु हमें मनुष्य का जन्म दो, और हम मनुष्य का जन्म लेके उन देवी देवताओं के आगे भीख मांग रहे हैं, दे दो दे दो। वो हंसते हैं, अब मनुष्य जन्म के लिए तड़प रहे हैं, तुम हमसे भीख मांग रहे हो, हमसे भीख मांग रहे हो। हमारे पास क्या रखा है? जो हमारी चीज आपको मिलेगी दुखदायक होगी, सुखदायक कभी नहीं होगी। पीपल की पूजा कर रहे हैं, वो अपना नर भोग रहा है। पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, वो अपना नर, पत्थर के बनी मूर्तियां इंसान के उनके आगे बोल रहे हैं। नाना प्रकार के ऐसे हम देवी देवताओं से मांग रहे हैं, मेरे को बेटा चाहिए, अच्छा मिल जाएगा, बड़ा होके तेरे को घर से निकाल देगा। मेरे को धन दौलत दे दो, इतना मिलेगा भाई भाई का मर्डर कर देगा। मेरे को ये ताकत दे दो, इतनी दे देंगे कि किसी की हत्या करके तू जेल में पड़ा रहेगा। कोई भी सुखदायक चीज आपको कोई नहीं दे सकता है सतगुरु के बिगड़। जो भी हम माया की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, वो प्रकृति के पास क्या रखा है जो हमको देगी? वो खुद ही तो नर्क भोग रहे हैं, वो हमको क्या देगी? मनुष्य जन्म ही एक श्रेष्ठ जन्म है जो इस स्वर्ग का अधिकारी है, सबको दे सकता है। कोई भी चीज हम इनसे मांगेंगे, क्या देगी ये? लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू दिन में अंधा होता। अगर आपने लक्ष्मी से कुछ मांग भी दिया तो इतना दे देगी कि आपको अंधा बना देगी और उल्लू बना देगी।
भाई भाई को नहीं मानोगे, किसी किसी को भी नहीं मानोगे। और नारायण की सवारी क्या है? गरुड़ के ऊपर। जब गरुड़ महाराज जी के ऊपर नारायण भगवान चलते हैं तो लक्ष्मी जी पीछे बैठ जाती है। और जो गुरु का सिमरन करता है, नारायण का सिमरन करता है, तो पीछे लक्ष्मी भी कहती है तथास्तु, जो चीज मांग रहे हो ना, क्योंकि मेरे नारायण मेरे साथ है, तुम्हारे लिए सुखदायक होगी। तो गुरु को बीच में लो, गुरु से मांगो, सतगुरु से मांगो, इस निरंकार प्रभु से मांगो, मगर देखा नहीं तो मांगेंगे किससे? तो यहाँ पर ये जो संत महात्माओं ने आपके सामने बड़े बड़े ये उच्चारण किए हैं, बातें बताई हैं, हमको ऐसी ऐसी ध्यान दिलाया है कि जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। बड़े भाग से मिलते हैं। ये मत समझो कि महात्मा उन्हें कहते हैं कोई महात्मा वाले। अब देखो हम कार में बैठ के आए, अच्छे कपड़े पहन के आए, अभी हम डर के मारे सोने की चेन और सोने की अंगूठी भी उतार के घर के रखे, 10-10 जोड़ी कपड़े हमारे पास पड़े हुए। ये महात्मा कैसे हो सकता? इनको महात्मा कैसे बोलते हैं? महात्मा ज्ञान का नाम होता है, महात्मा कपड़ों का नाम नहीं होता। बाल बड़े रखने से, चिमटा भीख मांगने से, अलग निरंजन दे दो दे दो दे दो, वो नहीं। क्योंकि मैं भी ये पूरे रोल कर चुका हूं। सबसे बड़ा मंदिर है आगरा के अंदर रावली मनकामेश्वर, उसका मैं पुजारी था। तो मुझे तो कण कण का पता है कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे लूटा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे धोखा दिया जाता है, कैसे भगवान के नाम पे दुनिया को गुमराह किया जाता है, मुझे तो सब पता था। फिर ये भोलेनाथ खुश हो गए कि आपके चरणों में डाल करके मुझे फिर आप अपना मूल पहचान, हर जी तेरा नाल है गुरुमती रंगमान, तू ज्योति स्वरूप है। आप ज्योति स्वरूप बैठे हुए, भगवान की जो भगवान है वो आप है, जो भगवान की ताकत है वो तुम्हारे अंदर है, मगर हम अज्ञानता से अपने आप को शरीर मानते हैं, डर रहे हैं। संसार की तमाम चीजों के राजा होते हुए उन तमाम चीजों से डर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। एक ग्वाले को एक दिन का शेर का बच्चा मिल गया जंगल में, और शेर के बच्चे को ले आया, उसने भेड़ बकरियों के बारे में डाल दिया। अब भेड़ बकरियों ने उसको सींगों से मारा, खूब मारा। मार खाते 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 2-3 साल का हो गया, बड़ा हो, फिर पिटाई खा रहा है, फिर भेड़ बकरी मार रहे हैं उसको। एक दिन जब दूसरा शेर देख रहा है, ये मेरा भाई शेर जंगल का बादशाह होकर भेड़ बकरियों से पिटाई खा रहा है, बेवकूफ, इधर तू शेर है? कहता नहीं नहीं नहीं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं। अरे तू शेर है? कहता नहीं मैं भेड़ हूं, पैदा जब से लेके पिटाई खा रहा हूं, मैं भेड़ हूं। कहता इधर अब पानी में देख, जो तेरी सूरत है वो मेरी सूरत है, भेड़ की तरह गर्दन तेरी नीचे थोड़ी है। कहता बात तो सही है, पर अब क्या? बोला अब मैं तुझे इल्म दे रहा हूं, इल्म, नजर दे रहा हूं, तू मेरी तरह एक धाड़ मार। जब शेर की तरह धाड़ मारी तो वो सारी भेड़ बकरियां भाग गई। तो हम शेर हैं, 84 लाख योनियों से उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म मिला है, हम अपने आप को भेड़ समझ रहे हैं, भेड़, डर रहे सारे संसार से। तो यहाँ गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरजी तेरे नाल है गुरुमती रंगमा। गुरु की शरण में जा, सत्य मास्टर की शरण में जा, जो तेरे को अपना रूप दिखाएगा। तो समय हो चुका है, बोलने के लिए कहो तो अभी 2 घंटे दास बोल सकता है, समय की सीमा है। तो साथ संगत जी, दास तो कोई विद्वान तो है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, बोलता गया। आपकी सीखी हुई बातों को अगर कोई ऐसी बात निकली है तो आपको अच्छी नहीं लगी है तो नादान बच्चा समझ करके माफ कर देना, अच्छी लगी है तो फिर उसका फायदा भी उठाने। फिक्र करे बावरे जिक्र करे साथ, उठ फरीदा जिक्र कर तेरा फिक्र करेगा आप। गुरसिख का काम है आपा अर्पण कर दे, कहे अवतार गुरु का काम है खाली झोली भर दे। और पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे हुए दिए थे तेरी रोशनी से पहले। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न कर सके गुरु चाहे सो हो। दास गुरु नहीं है, गुरु तो माता सुदीक्षा जी है, मैं तो उनका शिष्य हूँ। और गुरु की तरह देखो ये दूल्हे की तरह आपने ये भी पहनवा दिया, ये भी डाल दिए, मालाएं भी डाल दी। एक गांव में, 1 मिनट की बात है, गांव में एक भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भारी हो गई थी,
उठ नहीं रही थी, तो साधन था नहीं, तो उन्होंने 10-20 गांव वालों ने मिलके उस मूर्ति को गधे के ऊपर रख दिया। अब कहते गधा चलता जाएगा, पकड़ के चलो, भारी है, तो उधर मंदिर जो बन रहा है वहां उतार देंगे। तो गांव में से निकल रहे थे तो कह रहे जय महादेव बाबा की जय, जय महादेव बाबा की जय। तो गधे को भी तिलक लगा रहे थे। लड्डू तो महादेव नहीं खाता, लड्डू गधे को खिला रहे थे, गधे के ऊपर माला डाल रहे थे, चल रहे थे। गधा महाराज कह रहा था आज कोई गधा डे है, मेरी इतनी पूजा हो रही है। तो जब वो मूर्ति उतर गई तो बाहर जब वापस गधा आ रहा था तो कहता है सबको सांप सूंघ गया, अब कोई न तो लड्डू खिला रहा है न माला डाल रहा है। तो गधे के मालिक ने 2 डंडे दिए, गधे तेरे को कौन पूछ रहा था, तेरे ऊपर जो महादेव बाबा था ना उसकी पूजा हो रही थी। तो पूजा तो निरंकारी बाबा की है, मेरी नहीं है, प्यार से कहना निरंकार जी। आओ संतो, अमृत वचन हमने सुने, इनके भाग्य खुल जाएंगे। सुनी के बाद तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मन है ये दातार, मेरी मन है ये दातार। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोलेना एतबार, मेरा डोलेना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करूं मैं संतों का सत्कार, करूं मैं संतों का सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। जिन्होंने नमस्कार नहीं किए, एक बार मौका हो है वो नमस्कार कर लें, और जिन्होंने नमस्कार कर लिए वो दाएं बाएं नमस्कार कर लें। पास में बैठा हुआ हर आदमी आज महात्मा है, जो किसी ने महात्मा के गुण सुन लिए हैं, महात्मा की बातें सुन ली, महात्मा हो जाता है।